आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह हम 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने क्रोम ब्राउज़र में इलेक्शन कमीशन लिखें और फिर इलेक्शन कमीशन लिखने के बाद इसे सर्च करें तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस वेबसाइट में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आजकल बिहार का चुनाव चल रहा है, तो हो सकता है आपको इसमें सीधे बिहार के चुनाव की डिटेल दिखाई दे और अन्य ऑप्शन इसमें ढूंढने में दिक्कत हो। तो इसलिए हम ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसे जब खोलते हैं तो बिहार के इलेक्शन की पूरी प्रोसेस ऊपर ही आ जाती है और कितनी सीटें जीती हैं, किसका प्रभाव रहा है, ये सब डिटेल्स इसमें ऊपर दिखाई देती है। तो इसलिए हम दूसरी विधि अपनाएंगे। आप उस विधि से बड़े ही आसानी से इसे वोटर लिस्ट 2003 की डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि फिर से इसके ब्राउज़र में इलेक्शन कमीशन के ब्राउज़र में जाएंगे और हम इसमें कुछ इलेक्शन कमीशन के आगे ऐड करेंगे तो सीधे ये हमें वहीं पर पहुंचा देगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिला। तो हमने फिर से इसमें लिखना शुरू किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट। इसमें जब हम लिख देंगे तो ये हमें सीधे उसी वेबसाइट पर पहुंचा देगी, यानी वेबसाइट के उस जगह पहुंचाएगी जहां से हम जो है वो वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट, और इसको जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिए, हम इसे सर्च करते हैं तो ये लिखकर आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट। और इसे जब हम ऊपर ही जब खोलेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, यानी सर्च SIR रोल, और स्टेट चुनने के लिए आएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करके और अपना स्टेट चुनेंगे तो स्टेट की पूरी लिस्ट खुल जाती है। तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं और नीचे लिस्ट में जाकर ऊपर नीचे करके देख के अपना राज्य जो है वो चुन सकते हैं। और जब से ही आप अपना स्टेट चुनेंगे तो आगे कुछ और सूचनाएं मांगेगा। तो देखते हैं, हम यूपी से हैं तो हम अपना यूपी ही सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ये हमारा सबसे नीचे मिला और हमने इसे सिलेक्ट किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया। और इसमें अब ये हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम व्यू पर जब जाएंगे तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ और ऑप्शन देगा, जैसे कि सेलेक्ट है डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर ये असेंबली का क्षेत्र जो है वो सिलेक्ट करवाएगा। तो फिर हम उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, फिर ये दूसरे पर असेंबली है। तो इसे थोड़ा जूम करके भी हम देख सकते हैं, तो हमें ये दिखाई दे जाएगा कि क्या सिलेक्ट करना है। तो जब हम इसे थोड़ा जूम करते हैं तो ये सिलेक्ट AC और इस पर डालते हैं तो हमारी ये विधानसभा की सीट जो है वो बताता है कि शाहजहांपुर, तिलार, पोवाया, निगोही। तो हमने निगोही अपना सिलेक्ट कर लिया। और निगोही सिलेक्ट करते ही जितने भी निगोही क्षेत्र में जो भी गांव हैं वो सारे दिखाई देंगे, लेकिन ये 10 तक ही दिखाई देगा। और इसके पास
डॉट है और जैसे ही आप डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और लिस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसमें आगे पीछे 1 2 3 नंबरों पर क्लिक करके और अपने गांव देख सकते हैं और अपने गांव का चुनाव कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें आपको पहले सभी गांव दिखा देते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर एक स्लॉट में ये कुछ गांव के नाम आते हैं और उन्हीं के सामने डाउनलोड लिखा हुआ होता है। तो इसे हम आगे पीछे करके देख लेते हैं कि हमें जहां की भी लिस्ट डाउनलोड करना है उसी पर डाउनलोड करें और फिर ये आगे कुछ और सूचनाएं मांगेगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से डाउनलोड होगी। यानी कि पूरी लिस्ट पूरे भारत में किसी भी असेंबली लिस्ट को आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम आगे पीछे करके सभी गांव आपको दिखा देते हैं, फिर हम एक गांव की लिस्ट भी आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने गांव हैं और कितनी स्लॉटों में ये गांव दिए हैं। नीचे वो सारे नंबर आते हैं और उन्हीं नंबरों पर क्लिक करके आप अपने गांव ढूंढ सकते हैं कि हमें किस गांव की वोटर लिस्ट को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अंत में अब कोई भी डॉट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये डॉट का ऑप्शन पहले होगा क्योंकि इसके पहले गांव हैं और ये आखिरी गांव यहीं तक हैं, यानी कि 20 स्लॉटों में ये सारे दिए हुए हैं। तो हम जैसे ही डॉट पे जाएंगे तो ये हमें फिर वापस पीछे भेज देगा। तो दोस्तों देखिए हम पीछे यहाँ आ गए हैं। तो हम स्लॉट 2 में देखते हैं और देख कर चुनते हैं। यहाँ पर कई गांव हैं, तो इन्हीं गांव में एक गांव भी होगा जिसका नाम लोहरगमा है। तो हम उस लोहरगमा के सामने जैसे ही क्लिक करते हैं डाउनलोड पर तो कुछ इस तरह से ये इंटरफेस आता है और ये कैप्चा मांगता है। तो हम यहाँ पर कैप्चा जो ऊपर दिया हुआ है उसे फिल कर देंगे। देखकर वो कैप्चा जैसे ही हम इसमें डालेंगे और कैप्चा डालकर जब सबमिट करेंगे तो हमारी वोटर लिस्ट स्वतः ही डाउनलोड हो जाएगी। यानी ये अपने आप वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गई। और ये अब आपको मिलेगी कहाँ? तो इसके लिए आप ऊपर से थोड़ा नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको ये डाउनलोड लिस्ट दिखाई देगी और इसमें AC नंबर दिया हुआ है। फिर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिस्ट सामने आ जाएगी और इस लिस्ट को ऊपर नीचे करके आप अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान तरीके से आप लिस्ट को कहीं पर भी बैठकर और किसी भी गांव की लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि भारत में SIR है और आपको 2003 की लिस्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप 2003 की लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम स्वयं ही देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपका कर्तव्य भी है कि आप अपने देश के वोटर बने रहें और आपको कोई असुविधा ना हो, इसलिए आप ये कर लें।